मिस्टर सत्य सावंत, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं। तमाम सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मिस्टर सत्या सावंत एक खूनी है। लिहाजा ये अदालत। रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए। आई मैंने खून किया है, मैं खूनी हूं। ये आप क्या कह रही हैं? आई जज साहब, ध्रुव मेरा बेटा था। मैंने इन हाथों से उसे मारा है। मैंने इंसान को नहीं, एक जानवर को जन्म दिया था। एक बेलगाम जानवर। उसकी सांसें रोकना बहुत जरूरी था और मैंने वो रोक दी। जज साहब, मैंने उसी की बंदूक से उसको मार दिया। सत्या निर्दोष है, सत्या को छोड़ दीजिए। मैंने खून किया है जज साहब, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैंने खून किया है। हे आई, तू क्या बोल रही है? जज साहब, अरे कुछ भी, ये मेरी मदर है, मेरी आई है, ये कुछ भी बोले जा रही है। देख सत्या, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन ले तू। ये क्या तू सत्या गई क्या? एक कुछ भी मत बोल, तू कुछ भी मत बोल। अरे ये खून मैंने किया है यार, ये खून मुझसे हुआ है, आप लोग जानते तो है। ये वो इंस्पेक्टर आया था तो बंदूक मेरे हाथ में थी, मैंने गोली चलाई है, मैंने चलाई है गोली। ये खून मैंने किया है, सारे सबूत, सारे गवाह मेरी तरफ पॉइंट करते कि नहीं? ये मेरी आई है जज साहब, ये कुछ भी बोलती है। अरे झूठ बोल रही है अपने बच्चे को बचाने को। ये अब जज साहब, ये अदालत तो सबूत और गवाह मानती है ना, सारे सबूत और गवाह मेरे खिलाफ हैं। ये खून मैंने किया। आई तो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दे, तू समझे क्या? आई पूरे होशो हवास में कह देती हूँ जज साहब, ये खून मैंने की। एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, अब दोबारा मैं अपने सत्या को खोना नहीं चाहती। ये खून मैंने किया है। जज साहब, मैंने गुनाह किया है ना, मुझे सजा दीजिए, जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मुझे हथकड़ी पहनाइए, लेकिन मुझ पे विश्वास कीजिए, खून मैंने किया है। आई ऐसा मत कर, आई मेरी बात सुन। आई ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने किया ये सब कुछ। ऑर्डर। शांत रहिए। आप कबूल करती हैं कि ये जुर्म आप ही ने किया है? नहीं आई। जी जज साहब, आई मैं कबूल करती हूँ, ये खून मैंने किया है, ये खून मैंने किया है। आई इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। आई मैं तेरे पैर पड़ता है, इनको बोल दे खून मैंने किया। आई इनको बोल दे आई कि खून मैंने किया है। आई मेरी बात मान। आई बोल कि खून मैंने किया है। अरे खून मैंने किया है। मेरी आई को लेके मत जाओ, ये खून मैंने किया है, मेरी आई बेकसूर है। जज साहब, आई
सत्या मेरी बात सुनो। ये कैसे हो सकता है? जेल तो सत्या को जाना था। डैम इट। प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं मैं? मैंने कहा था ना कि आई को इस झमेले से दूर रखना है। मैंने कहा था ना उन्हें कोर्ट में लेके नहीं आना है। क्यों लेके आई तुम? सत्या, मैं आई को यहाँ नहीं लाना चाहती थी, पर वो जिद पर अड़ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर आकर ये सब कहेंगी। वो कोई छोटी बच्ची है क्या कि उनकी सारी इज्जत पूरी करनी जरूरी है? तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मेरी आई जेल में है। इतनी देर के बाद मुझे मेरी आई मिली थी, इतनी मुश्किल से मिली थी, और आज फिर छिन गई तुम्हारी वजह से। और मैं तुमको इसके लिए माफ नहीं कर सकता। सत्या, मेरी बात सुनो। हे भगवान, गंगूताई ने अपने खुद के बेटे को मार दिया। कि सर्वनाश। वही तो, और ऊपर से मर्डर केस। सजा भी बहुत सीरियस हो सकती है। सस मम्मी, कुछ भी करने का, और मेरी आई को उस जेल से बाहर निकालने का। सबसे बेहतर लॉयर लेके आने का, और पैसे की चिंता मत करना तुम। मैं कुछ भी करेगा, जान पे खेल जाएगा अपनी। जितना पैसा मांगते ना मैं लेके आएगा, और मेरी आई को उस जेल से बाहर निकालो। समझे क्या तुम लोग? सत्या, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम सब तो यही चाहते हैं ना। सत्या, तुम प्लीज टेंशन मत करो। मैं ऑलरेडी लॉयर से बात कर रही हूँ। आई के लिए सबसे बेस्ट लॉयर लेकर आऊंगी मैं। बस तुमको जो करना था ना, वो तुम कर चुकी हो। सत्य, करूं मैं दीता? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर सत्या मुझसे इतना क्यों खफा है? मैंने कुछ नहीं किया दीदा। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आई जेल से छूट जाए। सत्या मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। मेरी बेटी इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है? सत्या थोड़ा नाराज है, पर तुम जाकर उससे बात करो, वो मान जाएगा। आई को मैं छुड़वा कर रहूंगी जेल से। वकील साहब, मेरी आई मुझे जेल के बाहर चाहिए। कुछ भी करो, और मेरी आई को उस जेल से बाहर निकालो बस। सत्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर? तुम्हारी माँ ने खुद गुनाह कबूल किया। मतलब समझते हो इसका? और ऐसे केस में तो कोर्ट जमानत भी मंजूर नहीं करती। वकील साहब, मैं बाद में फोन करता है। सत्या प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो तुम। हाथ छोड़ो माही। सत्या प्लीज। मैंने कहा हाथ छोड़ो माही। हाथ छोड़ो माही। बस एक बार मेरी बात सुन लो।
ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही गोली थी और वो तो पुलिस को मिल गई थी। तो फिर ये आई कहां से? वही तो समझ नहीं आ रहा, ये गोली इधर कैसे आई? Oh God, ये इनके हाथ कैसे लग गया? अगर इन्हें सच्चाई पता चल गई तो इन्हें रोकना होगा। और ये है वो बंदूक। आपको फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साबित करना है कि ध्रुव पे गोली इसी बंदूक से चली। डोंट वरी पायल जी, आपका काम हो जाएगा। थैंक गॉड, अच्छा हुआ टाइम पे मैंने ध्रुव को जिस गन से मारा था वो एक्सचेंज कर दिया था। अब हम क्या करेंगे सत्या? पर एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? खान भाई। खान भाई? चलो। सत्या, तुम श्योर तो हो ना? I mean, मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और खान भाई को तो तुम जानते तक नहीं हो। तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? नहीं ना? तो मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। हमें आई के लिए ये करना पड़ेगा। ये दूसरी गोली किधर से आई ये पता करना बहुत जरूरी है, समझे क्या? तो फिर पुलिस के पास चले? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पुलिस के पास कैसे जा सकते हैं? क्या लगेगा पुलिस को? क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब कुछ? इसलिए क्योंकि हम लोग आई को बचाना चाहते हैं। और अगर छूटते ही उन लोगों ने ये बोल दिया कि गोली भी नकली है और सबूत भी नकली है ना, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। चलो। इन्हें बुलेट्स कैसे मिल गई? अगर कुछ पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इनको ठिकाना लगाना पड़ेगा। हेलो मिसेस खन्ना, कैसी है आप? तो पायल, तैयारी हो गई है? हाँ, तैयारी स्टार्ट है। इस मेगा फैशन शो में हमारा कोलैबोरेशन होके रहेगा मिसेस खन्ना। हमें मिलना चाहिए आज। आज कैसे मिलूं मैं इनसे? मिसेस खन्ना, वो एक्चुअली आज एक बहुत जरूरी काम है। मैं आपसे कल मिलती हूँ। इज दैट ओके? ऐसा लगता नहीं कि ये वेंचर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है पायल। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट गेटिंग इट रॉन्ग। एक्चुअली मिसेस खन्ना, ये लॉन्च के लिए ही कुछ ज़रूरी मीटिंग्स है, उसी के लिए जा रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, ओके? दिस ब्लडी इडियट ध्रुव पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा, सब कुछ। यू डोंट वरी मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। गंगू ताई को
आज के आज सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया जाए और फिर कीड़े मकोड़ों की तरह उसे मसल कर रखेंगे वहां। का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है, जीना हराम हो जाएगा। हफ्ते भर से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी वो। उसके बाद सत्या क्या किया, माँ की याद में दर दर भटकेगा और फिर आपका प्लान का पार्ट 2 एक्टिवेट कर दीजिएगा। That's it. Thank you. फोरेंसिक रिपोर्ट है तुम्हारे पास? तुम्हारा शक सही था सत्या। शक सही है मतलब? फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ध्रुव की बॉडी में जो गोली मिली है वो उसी बंदूक से चली है जो तुम्हारे हाथ में मर्डर वाले दिन पुलिस ने बरामद की थी। मैं समझा नहीं, इसका मतलब क्या? ध्रुव को जो गोली लगी थी ध्रुव को गोली उस बंदूक से लगी थी जो तुम्हारे हाथ में मिली थी, लेकिन वहां पे एक और भी बंदूक थी, एक और भी गोली चलाई गई थी। क्या? और ये बुलेट उसी गन का है, यानी कि वहां पे एक और बंदूक चली थी। खान साहब, एक और बंदूक, एक और गोली। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, ये गोली उस बंदूक से नहीं चली थी जो सत्या के हाथ में थी। मतलब वहां पे 2 बंदूक से फायर हुआ था। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता सकता हूं कि किस डीलर के पास में ये बुलेट मिल सकता है। खान भाई, मुझे बताइए वो कौन है, मैं अभी जाता हूँ उसके पास। खान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अपनी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत हो ना, तो यह सत्या सावंत का नाम याद रखना। शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे को मेरी आई से मिलना है, गंगोताई। उन्हें सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। क्या? सेंट्रल जेल? और ऐसे कैसे यार, ये तो गलत है। ये सब ऑर्डर्स के अनुसार किया गया है। ऑर्डर? सही कह रहे हो, ये बुलेट मेरे पास से लिया गया। जावेद भाई, आप बता सकते हैं बुलेट किसने लिया? वो एक औरत थी, पर वो कौन थी मैं कैसे बता सकता। अब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं रखा, और तुम समझदार हो, हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है। सत्या, इसका मतलब जिसने गोली खरीदी थी वो उस दिन घर पर थी। सही बात है जावेद भाई, अगर उस दिन घर पे जो था, हम उसके चेहरे आपको दिखाएं तो क्या आप पहचान पाएंगे? हाँ, मैं एक बार उसको देखूंगा तो पहचान लूंगा। सत्या, शादी में उस दिन फोटोग्राफर आया था, उसने काफी सारी फोटोज क्लिक की है। हो सकता है उन फोटोज को देखकर जावेद भाई पहचान ले कि वो लड़की कौन थी। घर चलते हैं। लेट्स गो।